मेथड ऑफ डिफरेंसेस देखेंगे, जिसकी मदद से हम कोई भी जो सर्विंग है हमारा, उसका जो हमने रीडिंग लिया है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन इक्वेशन अकम्पनीड बाय कंडीशन इक्वेशन, इसके अंदर मेनली 3 मेथड है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन इक्वेशन अकम्पनीड बाय कंडीशन इक्वेशन है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन इक्वेशन है तो उसके अंदर हमें कोई एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए हमारे पास कोई कंडीशन इक्वेशन होगा। तो कंडीशन इक्वेशन अगर एक है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मोर देन वन है, यानी कि एक से ज़्यादा कंडीशन इक्वेशन है, तो हमें कौन सा जो कंडीशन है या फिर कैसे वो कंडीशन इक्वेशन सारे के सारे है उसको यूज़ करना चाहिए, उसके लिए ये तीनों के तीनों मेथड है। फर्स्ट मेथड है नॉर्मल इक्वेशंस, सेकंड मेथड है मेथड ऑफ डिफरेंसेस एंड थर्ड मेथड है मेथड ऑफ कोरिलेट्स। ये तीनों के तीनों मेथड हम वन बाय वन देखेंगे एंड उसके एग्जाम्पल भी साथ में देखते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी मेथड है द नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन के अंदर फॉर एग्जांपल हमने कोई ऑब्जर्वेशन लिया है ए एंगल, तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन है अल्फ़ा। फिर हमने कोई बी एंगल मेज़र किया है, उसका ऑब्जर्वेशन रीडिंग है बीटा। ओके, और दोनों के दोनों एंगल अगर हम टोटल करते हैं तो उसका जो एंगल है वो भी हमने इंडिविजुअली मेज़र किया है। फॉर एग्जांपल हम उसको सी नाम देते हैं, तो वो है हमारा गामा। तो हमारे यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन इक्वेशन इस रीडिंग के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। वो तो सीधी तरीके से आप देख सकते हैं कि सी के जो दो डिवीज़न है वो ही ए और बी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। लेकिन द नॉर्मल इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन इक्वेशन जो होता है उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है उससे दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम सी नहीं लिखते, सी की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली लिखते हैं। तो हम नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू गामा, यानी ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो जो इंडिपेंडेंट यहाँ पे हमने सी की मेज़र की थी वो होगी। यहाँ पे सी नहीं लिखना है, गामा लिखना है। ओके, तो पर ये मेथड का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशन है तो ये मेथड थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें जो इक्वेशंस है वो वन बाय वन सॉल्व करने होते हैं। अब हम नॉर्मल इक्वेशन के रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज of A, B and C at a station, the angles being subjected to the condition that A plus B is equal to C। यानी कि जो हमें कंडीशन है वो दी गई है A plus B is equal to C, और फिर तीनों के तीनों जो एंगल है मेजरमेंट के ऑब्जर्व के एंगल है वो हमें दिए गए हैं। तो A हमारा है यहाँ पे 30 डिग्री 12 मिनट एंड 28.2 सेकेंड, B है 35 डिग्री 48 मिनट 12.6 सेकेंड, C जो है 66 डिग्री 0 मिनट 44.4 सेकेंड्स। ओके, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। अब जो तीनों के तीनों जो एंगल है उसके अंदर कोई ना कोई एरर हो सकती है, तो उसके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन है ताकि हम क्रॉस चेक कर सके, या तो फिर इस कंडीशन का यूज़ करके तीनों की तीनों जो इक्वेशन हमारे ऑब्जर्व वैल्यू है उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम जो है तीनों की तीनों जो इक्वेशन है उसके बजाय हम एक कोई एंगल है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं और दो ही ध्यान में लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू 30 डिग्री 12 मिनट 28.2 सेकेंड्स। ओके, बी इज इक्वल टू 35 मिनट 48 सेकेंड 12.6 सेकेंड्स। ए प्लस बी जो है ए और बी का जो टोटल है वो हमारे पास कंडीशन है कि वो सी जितना होना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पर कर दिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। सो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री प्लस 35 डिग्री समथिंग है, दोनों का टोटल करेंगे तो 66 डिग्री 0 मिनट्स 44.4 सेकेंड्स। ओके, तो आपको यहाँ पर इसे प्लेस करना है। तीनों के तीनों है, अब वो हमारे हो गए 3 इक्वेशन। ओके, अब अगर हमें ए के लिए नॉर्मल इक्वेशन चाहिए तो हम ये दोनों यूज़ करेंगे, बी के लिए जो अगर नॉर्मल इक्वेशन चाहिए तो हम ये दोनों यूज़ करेंगे 2 और 3 इक्वेशन। तो सबसे पहले हम नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए देखते हैं। तो इसके लिए हमें इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें दोनों को टोटल करना है। फॉर एग्जांपल तो ए जो है एंगल, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई 1 करते हैं। और दूसरा जो एंगल है उसको भी 1 करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्टली हम टोटल कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 इन 2 है, दोनों का टोटल करते हैं तो a प्लस ए 2a होगा, सॉरी 0 प्लस बी इज इक्वल टू बी होगा, इज इक्वल टू दोनों का जो टोटल है 30 डिग्री एंड 66 डिग्री समथिंग जो वैल्यू है, तो उसका हमें 13 मिनट्स 12.6 सेकेंड, ये हमारा इक्वेशन हो गया ए के लिए।
अब हम इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन बी के लिए ढूंढते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 और 3 मेनली यूज़ करने हैं। तो इसके लिए जो है हमें दोनों के दोनों जो इक्वेशन है वो यहाँ पे हम लिखेंगे और उस दोनों का टोटल करेंगे। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 36 पॉइंट समथिंग जो है वो, और 66 डिग्री समथिंग है, उसका टोटल करेंगे तो 101 डिग्री 48 मिनट 57 सेकेंड्स। ये जो इक्वेशन है हमारा नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी कहलाएगा। अब जो हमारे इक्वेशन नंबर 4 और 5 है, ओके, दोनों को हम एक साथ में लिखते हैं। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 96 डिग्री समथिंग है। फिर 5th नंबर का इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू 101 डिग्री 48 मिनट एंड 57 सेकेंड है। ओके, तो अब दोनों को हमें टोटल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पर 2a वैल्यू सेम हो जाए, ताकि अगर हम उसको एक दूसरे में से निगलेक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो a वाली वैल्यू चली जाएगी और b वाली वैल्यू ही रहेगी। ओके, तो हम अब इक्वेशन नंबर 5 है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। तो 2a 4b इज इक्वल टू 203 डिग्री 37 मिनट 54 सेकेंड्स। ओके, तो अब हमें इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर हमारा जो 6 है। ओके, तो इस दोनों के दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से निगलेक्ट करना है। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 3b इज इक्वल टू, यानी कि इक्वेशन नंबर 6 माइनस इक्वेशन नंबर 4 करेंगे तो 3b इज इक्वल टू 107 मिनट्स 41 सेकेंड्स 41.4 सेकेंड्स। तो हमारा b अगर हमें चाहिए तो इसके डिवाइड में हम 3 करेंगे, तो b इज इक्वल टू 35 डिग्री 48 मिनट 13.8 सेकेंड्स। तो हमें जो इक्वेशन की जो वैल्यू मिली है सब्सट्रैक्ट की, अब b के अंदर जो ये वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर प्लेस करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू b की जो वैल्यू हमने प्लेस की है वो हमें राइट साइड ले जानी है, तो माइनस हो जाएगी। तो 96 डिग्री 13 मिनट्स 12.6 सेकेंड माइनस ये जो b की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है वो लेनी है 35 डिग्री 48 मिनट 13.8 सेकेंड्स। तो अब हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, 30 डिग्री 12 मिनट 29.4 सेकेंड। तो c की अब वैल्यू हमारी क्या है, हमें यहाँ पे कंडीशन बताएगी c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब हमने a और b अलग से फाइंड की है इक्वेशन के ऊपर से, कंडीशन इक्वेशन के ऊपर से। तो वो हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a और b की वैल्यू जो है हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। c इज इक्वल टू 66 डिग्री एंड 0 मिनट्स एंड 43.2 सेकेंड्स होगा। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ एंगल ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इक्वेशन। ए is equal to 68 degree 12 minute 36 second, b is equal to 53 degree 46 minute 12 seconds, c is equal to 58 degree 1 minute and 60 second। तो अब इसके सॉल्यूशन के पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के इंटरनल जो एंगल होते हैं सारे के सारे, उसका टोटल हम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन इक्वेशन हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो अब c इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर नॉर्मलाइज करके लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। ओके, तो अब c की वैल्यू हमारे पास है तो हम इसके अंदर प्लेस करेंगे 58 डिग्री 1 मिनट एंड 60 सेकेंड। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 121 डिग्री 58 मिनट एंड 44 सेकेंड्स। ओके, अब हमारे पास a और b की वैल्यू भी दी गई है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इक्वेशन नंबर 2 देंगे और फिर a प्लस बी का जो हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड की है वो हम प्लेस करेंगे। तो a की वैल्यू है 68 डिग्री समथिंग, b की वैल्यू है 53 डिग्री समथिंग, a प्लस बी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है। लास्ट एग्जांपल जैसा हमने गिना वैसे ही हमें ये भी फाइंड करना है, लेकिन a प्लस बी की जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पर ट्राइंगल से फाइंड की है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 120 डिग्री 58 मिनट एंड 44 सेकेंड। इस तीनों के तीनों जो इक्वेशन है 1, 2 और 3 हम तीनों को नाम देंगे। अगर हमें नॉर्मल इक्वेशन a के लिए चाहिए
तो हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 यूज़ करेंगे। ओके, दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 190 डिग्री 11 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। ये हमारा हो गया नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए। अब नॉर्मल इक्वेशन हमें बी के लिए चाहिए, तो हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 दोनों टोटल करेंगे। तो हमारा इक्वेशन होगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 175 डिग्री 44 मिनट्स एंड 56 सेकेंड। ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी हो गया। अब अगर हमें दोनों के दोनों इक्वेशन है उसको हम नाम दे देते हैं, इसको 4 देते थे, इसको 5 देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों इक्वेशन फिर से लिख दिए हैं, 2a प्लस बी वाला और a प्लस 2b वाला, और उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब दोनों के दोनों इक्वेशन है मुझे एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करने हैं, तो यहाँ पर सेम हो जाए, यानी कि कोई एक वैल्यू है उसको मुझे 0 करना है। तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर 2a मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल, तो ताकि मैं जब सब्सट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पर जो a वाला स्टेप है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 है, उसके मल्टीप्लाई में मैं 2 करूँगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2a 4b इज इक्वल टू 351 डिग्री 29 मिनट एंड 52 सेकेंड्स। ओके, अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से इक्वेशन नंबर 4 जो है उसको मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, 3b इज इक्वल टू 31 डिग्री 29 मिनट 52 सेकेंड्स माइनस 190 डिग्री 11 मिनट्स 20 सेकेंड्स। यहाँ पर 351 है, तो हमें जो 3b इज इक्वल टू 161 डिग्री 11 मिनट्स 32 सेकेंड्स, तो b इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी 53 डिग्री 46 मिनट एंड 10.6 सेकेंड्स। b की वैल्यू मिल गई। अब मुझे a की वैल्यू फॉर एग्जांपल चाहिए, तो ये b की वैल्यू है उसको मैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर प्लेस कर दूंगा। तो 2a इज इक्वल टू मुझे 190 डिग्री समथिंग जो वैल्यू है उसमें से b की वैल्यू डिडक्ट करनी है। तो a की वैल्यू के लिए इसके डिवीज़न में मैं 2 डाल दूंगा, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 68 डिग्री 12 मिनट 34.7 डिग्री। सी की वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पर फंक्शन था ही कि कंडीशन जो है सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। ओके, तो 180 डिग्री ए की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू है, तो हमें कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी ताकि तीनों की तीनों जो है वो उसका टोटल 180 डिग्री हो। तो सी की वैल्यू क्या होगी, 58 डिग्री 1 मिनट एंड 14.7 सेकेंड्स। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो हमें दिया गया है, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एंगल ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम फॉलोइंग वैल्यूज़। ए बी एंड सी जो है उसकी वैल्यू हमें दी गई है, ए इज इक्वल टू 52 डिग्री 24 मिनट 30 सेकेंड्स, बी इज इक्वल टू 64 डिग्री 6 मिनट 20 सेकेंड्स, सी इज इक्वल टू 63 डिग्री 30 मिनट एंड 2 सेकेंड्स। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमें मालूम है कि जो ट्राइंगल है उसके इंटरनल जो एंगल होते हैं वो तीनों के तीनों का जो टोटल है वो होता है 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लास्ट जो एग्जाम्पल हमने गिना था वैसा ही सेम एग्जाम्पल है। तो c इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हमें मिलेगा, 180 माइनस सी। तो c की वैल्यू जो हमें दी गई है उसको इसमें से डिडक्ट करेंगे, तो हमें a प्लस बी की एक वैल्यू मिलेगी 116 डिग्री 29 मिनट एंड 58 सेकेंड्स। अब हमें 3 इक्वेशन चाहिए, लास्ट एग्जाम्पल में जैसा हमने किया था। a का जो नंबर है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, b जो रीडिंग है उसको इक्वेशन नंबर 2, एंड a प्लस बी की जो हमें वैल्यू यहाँ पर मिली है 116 डिग्री उसको जो है हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ओके, अब हमें नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए चाहिए फॉर एग्जांपल, तो हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को ध्यान में लेंगे और उसका टोटल करेंगे। तो ए इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 168 डिग्री 54 मिनट एंड 28 सेकेंड। ये जो इक्वेशन है नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए है। अगर हमें बी के लिए नॉर्मल इक्वेशन चाहिए तो हमें क्या होगा, बी इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 जो है उस दोनों के टोटल करने हैं। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 का टोटल करके मिलेगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री 36 मिनट 18 सेकेंड्स। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये है नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी। अब दोनों के दोनों इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से यही सेम इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब मुझे इस दोनों को एक दूसरे में से डिडक्ट करना है ताकि एक वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल b है तो b को मुझे निगलेक्ट करना है या फिर a को निगलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर a को निगलेक्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2a चाहिए। तो मैं 5 नंबर का जो इक्वेशन है उसके मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, 2a 4b इज इक्वल टू 1361 डिग्री
12 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास अब जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 6 है। तो अब 6 नंबर के इक्वेशन में से हम 4 नंबर का जो इक्वेशन है उसको हम डिडक्ट करेंगे। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 3b इज इक्वल टू 192 डिग्री 18 मिनट एंड 8 सेकेंड। अब b के लिए हमें वैल्यू चाहिए तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 64 डिग्री 6 मिनट 2.67 सेकेंड्स। अब हमारे पास b की वैल्यू है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जो है वो प्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास a जो अननोन है वो हमें मिल जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 168 डिग्री 54 मिनट 28 सेकेंड्स माइनस 64 डिग्री 6 मिनट 2.67 सेकेंड। तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 52 डिग्री 24 मिनट 12.66 सेकेंड। अगर हमें c की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास ट्राइंगल की कंडीशन थी यहाँ पर, वो हमने लिखी थी, c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन ब्रैकेट a प्लस बी। ओके, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू है यहाँ पर प्लेस करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे और उसको 180 में से माइनस करेंगे। तो हमारे पास c की जो वैल्यू है वो रहेगी 63 डिग्री 29 मिनट एंड 44.67 डिग्री। अब जो हमने a b एंड c तीनों के तीनों फाइंड किए हैं उसका टोटल जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि जो हमारा एग्जांपल है यानी कि जो ट्राइंगल है उसका करेक्शन हो गया है तीनों के तीनों इंटरनल एंगल का, यानी कि जो है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमें मिल गई है। सेकेंड मेथड है द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। इट इज़ यूजफुल टू सिंप्लीफाई द नॉर्मल इक्वेशन। अगर हमारी जो फर्स्ट मेथड हमने सीखी थी नॉर्मल इक्वेशन वाली, वो अगर बहुत ही लेंथी हो जाती है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए द मेथड ऑफ डिफरेंसेस उसमें हेल्प करती है। तो ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है अगर हमारा जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन बहुत ही लेंथी हो जाता है। तो उसके फिक्स स्टेप है इस मेथड को यूज़ करने के, तो वो हम स्टेप्स देखेंगे और उसके बाद उसका जो है वो एग्जाम्पल देखेंगे। इस मेथड को फॉलो करने के लिए टोटल 5 स्टेप्स है, तो 1 बाय 1 वो हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1, एज्यूम द करेक्शंस k1 k2 एंड अप टू kn। ओके, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उसके अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं कि करेक्शन जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर k1 है, सेकंड ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर करेक्शन जो है k2 है अप टू kn। सेकंड स्टेप है हमारा एक्सप्रेस द discrepancy between the observed value and the assumed value by subtracting the observed value from the assumed value। ओके, तो हमें जो assumed value के है उसमें से observed value डिडक्ट करनी है सेकंड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप है हमारा फ्रॉम द नॉर्मल इक्वेशन इन k1 k2 एंड kn। तो हमें जो है फिर इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन बनाना है, फॉर्म करना है उसको, तो k1 k2 एंड k अप टू टिल kn का यूज़ करके। फोर्थ स्टेप है सॉल्व द नॉर्मल इक्वेशन फॉर k1 k2 एंड kn। तो जो हमारा इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन है उसको फिर हमें सॉल्व करना है और k1 k2 एंड अप टू kn तक। फिफ्थ और लास्ट स्टेप जो है वो एट द करेक्शन एल्जेब्रिकली टू ऑब्जर्व वैल्यू टू ऑब्टेन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज़। ओके, तो फिर जो हमें लास्ट में करेक्शन मिलते हैं तो वो फिर हम ऑब्जर्वेशन के अंदर ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी जो है वो एक्चुअल वैल्यू कितनी है। हम एग्जांपल नंबर देखते हैं मेथड ऑफ डिफरेंसेस के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो फर्स्ट एग्जांपल है, यानी कि हमारा टोटल ओवरऑल इस पार्ट के अंदर फोर्थ एग्जांपल है। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, तीनों की वैल्यू हमें दी गई है। ए एंगल है 77 डिग्री 14 मिनट्स 20 सेकेंड्स एंड उसका जो वेट है वो हमें दिया गया है 4। फिर है दूसरा एंगल जो है वो बी है 49 डिग्री 40 मिनट 35 सेकेंड्स, वेट जो है उसका 3 दिया गया है। सी की वैल्यू है 53 डिग्री 4 मिनट एंड 52 सेकेंड्स, उसका वेट जो है वो 2 है। गिव द करेक्टेड वैल्यू ऑफ एंगल्स, यूज़ द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ओके, तो अभी जो हमने मेथड नंबर 2 देखी है उसका यूज़ करके जो ए एग्जांपल है वो हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हमें मालूम है कि ट्राइंगल जो है उसका टोटल इंटरनल जो एंगल होता है उसका जो टोटल है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है, यानी कि तीनों के तीनों जो एंगल है इंटरनल, ओके, तो वो होते हैं 180 डिग्री। इस तीनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री जितना होता है। तो हमारे पास कंडीशन इक्वेशन क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो हम c इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसके अंदर, c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a प्लस बी।
ओके, अब ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस सी की वैल्यू जो है हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे ताकि हमें ए प्लस बी की वैल्यू मिले। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 53 डिग्री 4 मिनट एंड 52 सेकेंड्स, यानी कि जो सी की वैल्यू है वो हमने यहाँ से डिडक्ट कर दी, तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू मिलेगी 126 डिग्री 55 मिनट एंड 8 सेकेंड्स। ओके, तो अब हमें अगर नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 जो हमने लास्ट पार्ट के अंदर एग्जांपल के अंदर देखा था वैसे ही यहाँ पे करना है। ए जो है उसका जो एंगल दिया गया हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, बी का जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, फिर अभी जो हमने फाइंड किया ए प्लस बी उसकी जो वैल्यू हमें मिली है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब यहाँ पे लेट K1 जो हमने स्टेप्स देखे हैं अभी डिफरेंसेस के अंदर, एज्यूम द करेक्शन K1 K2 एंड अप टू Kn, तो अब हमें वो यहाँ पे अप्लाई करना है। सो लेट K1 एंड K2 बी द करेक्शन टू A एंड B। ओके, तो K1 एंड K2 जो करेक्शन है वो एंगल A एंड B के लिए है, सो दैट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए प्लस बी आर, सो ए एंड बी की टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर 77 डिग्री समथिंग जो है वो और बी का जो एंगल है 49 डिग्री समथिंग, उस दोनों का टोटल किया है, तो हमें क्या मिला है 126 डिग्री 54 मिनट एंड 55 सेकंड, जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर करेक्शन क्या होने चाहिए, तो वो करेक्शन हमने K1 और K2 एज्यूम किए हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, सो सब्सट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इक्वेशन वी गेट। ओके, सो K1 जो है हमारे यहाँ पे हमें वेट दिया गया 4, 3 एंड 2, तो K1 है इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल हम 0 ले लेते हैं और उसका वेट 4 है, उसको हम इक्वेशन नंबर 1b दे देते हैं। K2 है उसका वेट 3 है, तो हम K2 इज इक्वल टू 0 वेट 3 2b ले लेते हैं। फिर K1 प्लस K2 इज इक्वल टू, ओके, तो इज इक्वल टू के अंदर हम लिखते हैं 30 सेकेंड्स, वो होगा वेट 2 जो हमें यहाँ पे दिया गया है। और K1 प्लस K2 जो है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 55 मिनट एंड 8 सेकंड है, यहाँ पे 54 एंड 55 सेकंड्स है, तो उसके अंदर 5 + 8 हम ऐड करेंगे तो 13 सेकंड मिलेगा। तो K1 प्लस K2 की वैल्यू हमारे पास है 13 सेकंड्स, उसका जो वेट है वो क्या होगा 2, यानी कि ये जो वैल्यू है उसका वेट होगा 2, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3b दे देते हैं। ओके, तो ऊपर के जो इक्वेशन है 1a 2a 3a, यहाँ पे 1b 2b एंड 3b। ओके, सो नॉर्मल इक्वेशन फॉर K1, अगर हमें K1 के लिए नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल ओवरऑल जो इक्वेशन है उसके अंदर से कोई एक वैल्यू जो है वो 0 कर देंगे ताकि एक ही अननोन रहे इक्वेशन के अंदर, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या लेते हैं 4K1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसका जो वेट है वो 4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो क्योंकि इसका जो वेट है वो 2 है। ओके, तो 2K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 26 सेकेंड्स, सो यहाँ पे हो जाएगा 6K1 प्लस 2K1 इज इक्वल टू 26 डिग्री। अब K2 के लिए हमें इक्वेशन फाइंड करना है, तो सेम जो उसका वेट था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 3K2 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 26 सेकेंड्स। तो अब इस दोनों का हम टोटल करते हैं जैसा हमने यहाँ पे किया था, तो इसका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 2K1 प्लस 5K2 इज इक्वल टू 26 सेकेंड्स। ओके, सो हैंस द नॉर्मल इक्वेशन आर। ओके, तो अब दोनों के दोनों जो इक्वेशन है वो हमें फिर से लिखनी है K1 के लिए और K2 के लिए। तो K1 के लिए जो इक्वेशन है 6K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 26 डिग्री, 2K1 प्लस 5K2 इज इक्वल टू 26 डिग्री, जो K2 के लिए नॉर्मल इक्वेशन था। ओके, अब जो हमारा इक्वेशन नंबर 5 है उसको हमें इसमें से डिडक्ट करना है ताकि K1 की जो वैल्यू है वो हम पूरी तरीके से निकाल सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, तो 6 K1 जो है वो यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6, 5 × 3 इज इक्वल टू 15, 26 × 3 इज इक्वल टू 78 सेकेंड्स। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा नया बन गया, उसको हम इक्वेशन नंबर 6 देते हैं। अब जो है हमें इक्वेशन नंबर 6 है
उसमें से हमें इक्वेशन नंबर 4 जो है उसको हमें डिडक्ट करना है। ओके, तो 6k1 माइनस 6k1 इज इक्वल टू 0, 15k2 माइनस 2k2 इज इक्वल टू 13k2, 78 सेकेंड माइनस 26 सेकेंड इज इक्वल टू 52 सेकेंड। सो k2 इज इक्वल टू 52 माइनस 13 इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, यानी कि हमें जो है वो आंसर पॉजिटिव मिला है। अब जो हमें k2 का आंसर मिल गया है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 5 के अंदर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 सेकेंड प्लेस कर देते, 4 × 5 इज इक्वल टू 20। ओके, तो यहाँ पे इस ओर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, उसके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें k1 की जो वैल्यू है वो मिलेगी 3 सेकेंड। अब हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करनी है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो हमारे एंगल्स है उसके अंदर हम करेक्शन ऐड कर देंगे ताकि जो है वो हम मोस्ट प्रोबेबल एरर फाइंड कर सके। तो ए के अंदर क्या होगी, ए के लिए जो करेक्शन था वो k1 था। तो ए का एंगल जो हमें दिया गया 77 डिग्री 14 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, प्लस जो करेक्शन हमें k1 फाइंड किया है पॉजिटिव 3 सेकेंड्स है, तो इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा ए का आंसर क्या होगा 77 डिग्री 14 मिनट एंड 23 सेकेंड्स। बी के अंदर हमें फॉर एग्जांपल करेक्शन ऐड करना है ताकि हमें उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल सके। तो बी की जो वैल्यू है उसके अंदर हम k2 की वैल्यू प्लेस करेंगे जो हमारी 4 सेकेंड थी। तो हमें बी का जो एग्जैक्ट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है एंगल की वो हमें मिलेगी 49 डिग्री 40 मिनट एंड 39 सेकेंड्स। अब सी जो है वो उसका तो हमने यहाँ पे कंडीशन बनाया था, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। ओके, तो अब यहाँ पे हमें जो ए प्लस बी करना है वो हमें जो लेटेस्ट वैल्यू मिली है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो हमें करनी है। तो 180 डिग्री माइनस ए एंगल प्लस बी एंगल। ओके, तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो हमें सी की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो मिलेगी, सी इज इक्वल टू 53 डिग्री 4 मिनट एंड 58 सेकेंड्स। थर्ड मेथड जो हमारी है वो है मेथड ऑफ कोरिलेट्स। इसे हम मेथड ऑफ कंडीशन इक्वेशन भी कहते हैं या फिर मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर भी कहते हैं। इट इज़ यूजफुल व्हेन लार्ज नंबर ऑफ कंडीशन इक्वेशन आर देयर। सो जब हम कोई मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं किसी भी वैल्यू की, तो नंबर ऑफ इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा है और अननोन बहुत ही कम है, तो उसके लिए जो मेथड है थर्ड मेथड वो हम यूज़ कर सकते हैं, मेथड ऑफ कोरिलेट्स। लेकिन इस मेथड का यूज़ करने के लिए उसकी जो प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो जो सारे के सारे 9 स्टेप है वो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे प्रोसीजर फॉलो करके हम जो है वो मेथड ऑफ कोरिलेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें पता चले कि मेथड ऑफ कोरिलेट्स का कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है एज्यूम suitable condition C1, C2, C3, C4 up to Cn for each of the observed values। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमने एंगल मेज़र किया है या फिर कोई लेंथ मेज़र की है, तो उसके अंदर हमने जितने भी ऑब्जर्वेशन लिए हैं तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है तो उसके अंदर कोई करेक्शन है तो उसको हम C1 नाम देंगे। फॉर एग्जांपल सेकंड कोई ऑब्जर्वेशन है तो उसके अंदर कोई एरर है तो उसको हम C2 नाम देंगे, करेक्शन है। फिर C3 है वो करेक्शन नंबर थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए होगा। तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो n नंबर ऑफ करेक्शन हो गए उसके लिए। फिर सेकंड स्टेप जो है वो है उसके अंदर राइट ऑल दी कंडीशन इक्वेशन, यानी कि जो इसके वजह से हमने कोई सर्वे किया है ट्राइंगल या फिर 360 सर्वे किया है तो उसके लिए कोई कंडीशन एक बनती है। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है तो उसके लिए 180 डिग्री वाला जो इक्वेशन बनता है, ऐसे ही जो कंडीशन इक्वेशन बनता है वो हमें राइट करना है सेकंड स्टेप के अंदर। फिर थर्ड स्टेप है राइट द इक्वेशन फ्रॉम द थियरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने देखा था लीस्ट स्क्वायर का डेरिवेशन, तो उसके मुताबिक जो इक्वेशन बनता है लीस्ट स्क्वायर के लिए तो वो हमें लिखना है थर्ड स्टेप के अंदर। फोर्थ स्टेप है partially differentiate each condition equation and the equation of least square, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर है और कंडीशन इक्वेशन दोनों के दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ स्टेप मल्टीप्लाई ईच डिफ्रेंशिएटेड इक्वेशन ऑफ कंडीशन बाय कोरिलेट्स माइनस λ1, अनदर वन है माइनस λ2, माइनस λ3 अप टू माइनस λn। नेक्स्ट स्टेप है 6 नंबर equate to 0 coefficient of delta C1, delta C2, delta Cn to get the values of C1, C2, Cn in terms of λ1, λ2, λ3 up to λn।
ओके, तो हमें जो ज़ीरो इक्वेट टू ज़ीरो कोफिशिएंट जो है डेल्टा C1 C2 C3 अप टू डेल्टा CN, उसको हमें जो है यूज़ करना है। जो हमारा करेक्शन है C1 C2 एंड अप टू CN तक वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके अंदर हमें यूज़ करना है। तो उसका यूज़ करके हमें जो है वो λ1 λ2 उसके मल्टीप्लायर में एक इक्वेशन मिलेगा। तो उसका यूज़ करके जो है वो हम आगे जो है स्टेप उसका प्रोसीड कर सकते हैं। 7 स्टेप है, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ C1 C2 C3 C4 अप टू CN इन द कंडीशन इक्वेशन एंड solve this simultaneous equation to obtain the values of λ1 λ2 λ3 λ4 up to λn values. Next step है 8 number, knowing the values of correlates and weight, calculate the values of our correction C1 C2 C3 up to CN. लास्ट स्टेप है जो मेथड ऑफ कोरिलेट्स है उसका है, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बाय अलजेब्रिक एडिंग द करेक्शन C1 C2 C3 अप टू CN टू ऑब्जर्व वैल्यूज़। ओके, तो ये जो 9 स्टेप्स है उसका यूज़ करके जो है हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी ऑब्जर्व कंडीशन की, तो उसकी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर से हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें आइडिया पता चले कि ये जो मेथड है वो कैसे यूज़ करते हैं। इस पार्ट का जो लास्ट एग्जांपल है वो हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, डिटरमाइन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यूज मेथड ऑफ कोरिलेट्स। यानी कि जो अभी हमने थर्ड मेथड देखी है उसका यूज़ करके ये एग्जांपल है वो हमें सॉल्व करना है। तो उसके अंदर जो तीनों के तीनों एंगल है ट्राइंगल के वो हमें दिए गए हैं। ए एंगल है 49 डिग्री 20 मिनट 30.4 सेकेंड, उसका जो वेट है वो भी हमें दिया गया है 1 है। फिर बी जो एंगल है उसके लिए हमें वैल्यू दी गई है 50 डिग्री 29 मिनट्स एंड 15.2 सेकेंड्स, उसका जो वेट है वो भी हमें दिया गया है वो है 2 है। फिर सी जो है उसकी भी वैल्यू हमें दी गई 18 डिग्री 10 मिनट एंड 25.4 सेकेंड्स। ओके, तो अब यहाँ पे ट्राइंगल है तो हम इसकी कंडीशन लिख सकते हैं A+B+C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो उसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सो C1 C2 एंड C3 जैसा कि हमने देखा था अप टू जितने भी एंगल है ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किए तो उसके लिए n करेक्शन हमें चाहिए, n नंबर ऑफ करेक्शन चाहिए। तो C1 C2 एंड C3 हम करेक्शन एज्यूम करते हैं जो A B और C के लिए है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन जो हमारे हैं उसके अंदर करेक्शन हमें एडिशन करनी है या फिर उसे निगलेक्ट करना है। तो C1 और C2 C3 की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। तो A इज इक्वल टू 49 डिग्री 20 मिनट 13.4 सेकेंड प्लस C1 जो उसका करेक्शन है। B के अंदर जो करेक्शन है वो C2 है, C के अंदर जो करेक्शन है वो C3 है। ओके, तो A+B+C इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसका टोटल तीनों का 179 डिग्री 59 मिनट एंड 54 सेकेंड, और C1 C2 एंड C3 है उसका टोटल C1 + C2 + C3। ओके, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास कंडीशन इक्वेशन है A+B+C, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो उसका इंटरनल जो एंगल है उसका टोटल क्या होगा 180 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंडीशन एरर के अंदर कितनी एरर है, ओवरऑल तीनों एंगल के अंदर कितनी एरर है। तो C1 + C2 + C3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 179 डिग्री 59 मिनट्स एंड 54 सेकेंड। तो हमें ओवरऑल तीनों के टोटल का जो करेक्शन है वो हमें मिलेगा, यानी कि जो हमारा टोटल ओवरऑल करेक्शन है वो है 6 सेकेंड। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर हमने देखा था कि हमें λ1 जो है उसका यूज़ करना है जो कंडीशन इक्वेशन है कंडीशन बाय कोरिलेट्स। तो C1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं λ1 डिवाइड बाय W1 जो है वेट। ओके, तो C2 इज इक्वल टू λ1 डिवाइड बाय W2, C3 इज इक्वल टू λ1 डिवाइड बाय W3। ओके, तो अब इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर सारे के सारे हमें प्लेस करने हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर C1 की वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी, C2 की वैल्यू और C3 की वैल्यू जो है हम ये सब प्लेस करेंगे। ओके, तो λ1 डिवाइड बाय W1 λ1 डिवाइड बाय W2 प्लस λ1 डिवाइड बाय W3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ओके, W1 W2 W3 की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 1 2 एंड 3, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे 1 2 एंड 3 उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। ओके, तो अगर हमें अब फाइंड करना है λ1 तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल हो जाएगा हमारा, इसको हम नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं 11/6 λ1 इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो लैम्डा हमें चाहिए तो ये 6 यहाँ पे चला जाएगा, डिवीज़न में 11 चला जाएगा, तो हमें λ1 की वैल्यू मिलेगी 3.27
सेकेंड्स। ओके, तो C1 है वो हमारा अब क्या होगा, λ1 डिवाइड बाई W1, यानी कि 3.27 सेकेंड्स डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3.27 सेकेंड्स। यानी कि C1 की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है यहाँ पे, जो हमें प्लेस करनी है। C2 के वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, λ1 डिवाइड बाई W2। λ1 क्या है, 3.27 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.64 सेकेंड्स, तो इसकी भी हमें वैल्यू मिल गई। C3 की वैल्यू चाहिए, λ1 डिवाइड बाई W3 इज इक्वल टू 3.27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1.09 सेकेंड्स। ओके, तो तीनों के तीनों जो करेक्शन है वो हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू उसकी प्लेस करेंगे तो हमें एक्चुअल जो रीडिंग है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो हमें मिलेगी। तो कंडीशन एंगल जो है करेक्टेड एंगल तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमें ओरिजिनल एंगल दिया गया है प्लस उसके अंदर करेक्शन हम ऐड करेंगे। तो 49 डिग्री 20 मिनट 13.4 सेकेंड प्लस 3.27 डिग्री, जो C1 जो है हमारा वो ये होगा, तो उसका हमने करेक्शन इसके अंदर ऐड किया। तो हमें जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है ए एंगल के लिए वो मिलेगी 49 डिग्री 20 मिनट एंड 60.27 सेकेंड्स। फिर जो B है हमारा, उसके लिए जो एंगल दिया है उसके अंदर हम C2 है उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें B2 मिलेगा, B मिलेगा। C के अंदर जो है वो हम C3 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें B3 मिलेगा। अब तीनों का हम टोटल करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो हम अगर इस तीनों के तीनों एंगल का टोटल करते हैं तो हमें 180 डिग्री 0 मिनट्स एंड 0 सेकंड मिलता है। तो ओवरऑल ट्राइंगल के अंदर भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो हैंस इट इज़ ओके।